रात के 11:45 बज चुके थे। पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। नेहा 26 साल की एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 3 दिनों से लगातार ओवरटाइम कर रही थी। वो अपनी कुर्सी से उठी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने लैपटॉप बैग में रखा और बाहर निकल गई। गार्ड मैडम, आज भी इतनी देर? प्रोजेक्ट खत्म करना था अंकल, इसलिए लेट हो गए। गार्ड ने घड़ी देखी। आज रास्ता थोड़ा संभल कर जाना, शाम से मौसम भी खराब है। नेहा मुस्कुरा दी। जी अंकल। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। कैब धीरे धीरे सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। नेहा मोबाइल निकालती है। हाँ मम्मी, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। माँ, जल्दी आ जाना बेटा, मौसम ठीक नहीं लग रहा। हाँ मम्मी। फोन कट जाता है। उसी समय कैब अचानक रुक जाती है। ड्राइवर, मैडम, आगे रोड खुदी हुई है, गाड़ी नहीं जा पाएगी। आपका घर बस 2 मिनट की दूरी पर है। नेहा बाहर देखती है। चारों तरफ अंधेरा, एक भी इंसान नहीं। वो किराया देती है, गाड़ी चली जाती है। अब पूरी सड़क पर सिर्फ नेहा थी। नेहा तेज कदमों से चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं। फिर चलने लगी। अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। वो रुक गई, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे देखा। मिट्टी में आधा दबा था एक कटा हुआ नींबू, 7 लाल मिर्चें, राख, सिंदूर और एक छोटी काली कपड़े की पोटली। नेहा घबरा गई। ये यहाँ किसने रखा? उसी पल एक ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। नेहा दोबारा टॉर्च चलाने की कोशिश करती है। मोबाइल ऑन नहीं होता। तभी उसके बिल्कुल पीछे किसी की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। रुक जा। नेहा का शरीर कांप उठा। वो तेजी से पीछे मुड़ी। सड़क के आखिर में उसे कुछ सेकंड के लिए एक काली आकृति खड़ी दिखाई दी। बिजली चमकी और वो आकृति गायब हो गई। नेहा भागते हुए घर पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया। लगातार सांसें तेज चल रही थीं। मां दौड़कर आई। मां। क्या हुआ बेटा? नेहा कुछ नहीं बोली, बस पानी पीने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई अब भी घर के बाहर उसे देख रहा है। नेहा को अभी तक नहीं पता था कि जिस चीज को वो सड़क पर छोड़ आई है, वो चीज उसे छोड़कर नहीं आई। नेहा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। बार बार उसे वही सुनसान सड़क याद आ रही थी। कटा हुआ नींबू, लाल मिर्च, राख और वो काली पोटली। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। कुछ नहीं था, मैं बेवजह डर रही हूँ। शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। सो जाती हूँ, कल ऑफिस भी जाना है। सुबह 7 बजे मां ने दरवाजा खटखटाया। मां। नेहा, उठ जा बेटा, ऑफिस नहीं जाना क्या? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मां ने दरवाजा खोला। नेहा गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके पैरों में सूखी राख चिपकी हुई थी। मां हैरान रह गई। ये मिट्टी कहाँ से आई? नेहा भी चौंक गई। उसे याद ही नहीं था कि रात में वह कमरे से बाहर गई थी। मां ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी देखने की बात कही। गार्ड फुटेज चलाता है। रात 3:08 वीडियो में नेहा अपने घर का दरवाजा खोलती दिखाई देती है। धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था।
वो बिना चप्पल पहने सड़क की ओर चल देती है। मां घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल कैमरे में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेहा के ठीक पीछे लगभग 10 फीट दूर एक लंबी काली धुंध जैसी आकृति चल रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड ने वीडियो रोक दिया। मां की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नेहा खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। वो ऑफिस पहुंचती है। उसकी दोस्त रिया उसके पास आती है। क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रही हो। नेहा। कल रात कुछ अजीब हुआ था। रिया मुस्कुराकर बात टाल देती है। तभी ऑफिस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आती है, लेकिन सामने वाले कांच पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, वापस चल। नेहा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। शाम को ऑफिस से निकलते समय नेहा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। फिर एक धीमी आवाज, जो मेरा था उसे वापस कर। कॉल तुरंत कट जाता है। नेहा दोबारा कॉल मिलाती है। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उस रात नेहा कमरे की लाइट जलाकर सोती है, लेकिन रात के ठीक 3 बजे कमरे की सारी लाइटें अपने आप बुझ जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। फिर धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से किसी के घिसट कर बाहर आने की आवाज सुनाई देती है। घिसट, घिसट, घिसट। नेहा की आंखें खुल जाती हैं। वो हिम्मत करके नीचे झांकने ही वाली होती है कि तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं यही हूं। रात जैसे तैसे बीत गई, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह की धूप कमरे में आ चुकी थी। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कमरे का एक कोना अब भी अंधेरे में डूबा हुआ हो। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी, आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी। उसी समय बाहर से मां की आवाज आई, नेहा, नाश्ता तैयार है बेटा। डाइनिंग टेबल पर अजीब खामोशी थी। मां बार बार नेहा को देख रही थी। रात को फिर डर लगा था क्या? नेहा मुस्कुराने की कोशिश करती है। नहीं मम्मी, बस काम का तनाव है। रसोई से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। दोनों दौड़कर अंदर गईं। सारे बर्तन जमीन पर पड़े थे, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। मां ने धीरे से भगवान की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। ऑफिस पहुंचने के बाद भी नेहा का मन काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। तभी अचानक उसके फोन पर कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया। उसने जैसे ही ईमेल खोला, उसे पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली रात एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे।